सीताराम नाम का एक गरीब दुर्गा भक्त पिछले 20 साल से गांव में वैष्णो ढाबा चला रहा था। सीताराम के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सीताराम की पत्नी सावित्री और 2 बेटियां राधा और गीता भी इस काम में मदद करती थीं। ये लो बहन जी, आपकी तड़का दाल और जीरा आलू। लहसुन प्याज तो नहीं डाला ना? हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मैडम जी, ये हमारा शुद्ध वैष्णो ढाबा है, यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। ममता, मैंने सीताराम के वैष्णो ढाबे के बारे में सुन रखा था, इसीलिए मैंने रास्ते में गाड़ी यहीं रोकी है। इनके ढाबे का बहुत नाम है, सुना है ये और इनका पूरा परिवार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है। इनका ढाबा 20 साल पुराना है। सावित्री, हमारे ढाबे को खुले 20 साल हो गए, पता ही नहीं चला। हमारी राधा और गीता कब बड़ी हो गई। अब इनके ब्याह की बस मुझे चिंता है। थोड़े पैसे जोड़कर इनका ब्याह कर देंगे। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो। अब इन दोनों के ब्याह का समय आ गया है, हमें इनके ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। कुछ मत सोचो सावित्री, सब माँ दुर्गा पर छोड़ दो। वो हमारे साथ हैं तो हमारे सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। बापू, एक दाल तड़का बना दो, ग्राहक को देनी है। नमक मिर्ची थोड़ा तेज बोल रहे हैं। हाँ, अभी बना देता हूँ। ऐसे ही सीताराम अपने ढाबे पर अपने परिवार के साथ मेहनत करता और पैसे जोड़ता है ताकि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा लड़का ढूंढकर उनकी शादी कर सके। पर एक दिन 2 बदमाश लड़के वहाँ पर खाने के लिए आते हैं। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, पर जैसे ही उनके सामने खाना आया वो गुस्से में भर गए। अरे ओ, ये कैसा खाना है भाई? है न लहसुन है न प्याज है, बिल्कुल बेकार खाना है। ऐसा खाना होता है क्या? दाल को तड़का लगाया है, वो भी बिना लहसुन प्याज का। और यहाँ पर चिकन नहीं है क्या? हमें चिकन मांस मच्छी खाना है। सही कह रहे हो भाई, ये तो बिल्कुल ही बेकार खाना है। क्या घास फूस काट कर ले आए हैं? भैया, ये वैष्णो ढाबा है, यहाँ लहसुन प्याज और मांस मच्छी का उपयोग नहीं होता। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। लगता है तुम गांव में नए आए हो। क्या कहा? नया आया हूँ? मैं इस गांव का जमींदार का साला हूँ। तेरे ढाबे पर रोटी खाने बैठे थे, पर सारा मूड ही खराब हो गया। कैसा बेकार ढाबा है। छोड़ो भाई, जो है खा लेते हैं। सीताराम गुंडों के आगे खाना रख देता है, पर गुंडों की नजर राधा और गीता पर थी। ए लड़की, गरम गरम रोटियां ला कर दे। राधा बिटिया, गीता बिटिया, तुम दोनों रहने दो, रोटियां मैं दे देता हूँ। सीताराम नहीं चाहता था कि राधा और गीता उन गुंडों को रोटियां परोसे। इसी बात पर एक गुंडे को गुस्सा आ गया और उसने सीताराम को गुस्से में धक्का दे दिया। ये कितनी देर से बोल रहा हूँ बुड्ढे, तेरे हाथों से खाना नहीं है, उन दोनों लड़कियों के हाथों से हम खाना खाएंगे। बार बार खुद आ जाता है सामने, समझ में नहीं आता? तुमने हमारे बापू को धक्का कैसे दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे ढाबे पर आते हो और हमारे साथ बदतमीजी करते हो। मैं अभी जमींदार साहब को तुम्हारे बारे में शिकायत करूं? बोलो। उनसे शिकायत करोगी? वो मेरे जीजा हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। बापू, आओ वहाँ चलकर बैठो। इन सब के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसे से लोग हैं, जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है। वो दोनों गुंडे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोनों गुंडे फिर से ढाबे पर आ जाते हैं। सुनो जी, ये दोनों बदमाश तो फिर आ गए, अब फिर तंग ना करें। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। बस ये चुपचाप 2 रोटी खाएंगे और चले जाएंगे। कुछ भी कहो दोस्त, देखने में दोनों छोरियां बहुत सुंदर हैं। हाँ, कहता तो सही रहा है यार। मेरे ना मन में बात आ रही है, अगर इनमें से एक तेरी बन जाए और एक मेरी बन जाए तो फिर तो मजे ही मजे हैं। मुझे तो वो नीले सूट वाली पसंद है। अच्छा हुआ, मुझे वो पीले सूट वाली पसंद ही है। तो देर किस बात की है, आज ही जीजा से बात करते हैं। सीताराम नहीं जानता था कि वो दोनों गुंडे मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहे हैं। गुंडे वहां से खाना खाकर चले जाते हैं और अगले दिन जमींदार भानु प्रताप सीताराम को हवेली पर बुलाता है। देखो सीताराम, रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरे साले को और उसके दोस्त को तुम्हारी बेटियां पसंद आ गई हैं और ये दोनों उनसे शादी करना चाहते हैं। अब देख, मैं इसमें क्या ही बोलूं, आजकल के बच्चे हैं और वैसे भी तेरे लिए तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है। दोनों लड़के शहर में रहते हैं। तेरी तो बेटियों की किस्मत खुल गई, वरना तू जानता है कि तेरे हालात कैसे हैं। बड़ी मुश्किल से तू अपनी बेटियों के लिए दहेज जोड़ रहा है। मेरी मान तो दोनों का ब्याह इन्हीं के साथ कर दे। जमींदार साहब, नहीं, मैं अपनी बेटियों का ब्याह इनके साथ नहीं कर सकता। ये दोनों ठहरे मांस मछली खाने वाले और हम लोग माँ दुर्गा के परम भक्त हैं। हमारे घर में मांस मच्छी का उपयोग नहीं होता। मेरी बेटियां शुद्ध शाकाहारी खाना बनाती हैं और खाती हैं। मैं मांस मछली और मदिरा लेने वालों के घर अपनी बेटियों का ब्याह नहीं कर सकता। मुझे माफ करना जमींदार साहब। सीताराम वापस ढाबे पर आ जाता है, पर जमींदार का साला लाखन उसे भड़काने लगता है। जीजा,
ये तो तुम्हारे मुंह पर थूक कर चला गया। इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा दिया इस भिखारी ने। मुझे इसका कुछ करना ही होगा। लाखन, हम अपनी बेइज्जती तो सहन कर सकते हैं, पर जमींदार साहब की नहीं है। इस बुड्ढे की अकल तो निकालनी होगी। तोड़ दो इसका ढाबा, खत्म कर दो इसका ढाबा। मुझे सीताराम गांव में नहीं चाहिए। चलो भाई लड़कों, जीप में बैठो। आज इसका ढाबा तोड़कर सारे परिवार की अकड़ निकाल कर ही रहेंगे। जमींदार का साला और बाकी के गुंडे जीप लेकर सीताराम के ढाबे पर पहुंचते हैं और सभी गुंडे उसका ढाबा तोड़ने लगते हैं। अरे चलो लड़कों, तोड़ो इसका ढाबा, सारा ढाबा तहस नहस कर दो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा ढाबा क्यों तोड़ रहे हो? तूने हमें मना किया था ना, जमींदार साहब का हुक्म है, ये ढाबा आज टूटेगा। तूने उनके मुंह पर हमारे रिश्ते को ठुकराया। एक काम करते हैं लाखन, इसका ढाबा तोड़ देते हैं और इनकी दोनों बेटियों को उठा लेते हैं। आज इनके साथ 7 फेरे मंडप में लेकर ही रहेंगे। हे दुर्गा मैया रक्षा करो, ये गुंडे हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। माता रानी रक्षा करो। मत करो, ऐसा मत करो, छोड़ दो। लड़कों, इन दोनों छोरियों को उठाओ और जीप में डाल लो। ओए बुड्ढे, जब शादी हो जाएगी तो आशीर्वाद लेने के लिए आ जाएंगे। नहीं नहीं, छोड़ दो, मेरी बच्चियों को छोड़ दो। बापू, बापू बचाओ हमें, हमें इनके साथ नहीं जाना। बापू, बापू हमें बचा लो। माँ, माँ हमें इनके साथ शादी नहीं करनी, हमें बचा लो, छोड़ दो हमें। हे दुर्गा मैया, मेरी बच्चियों की रक्षा करो, मेरी बच्चियों को बचा लो माँ। सीताराम और सावित्री माँ दुर्गा को याद करने लगते हैं। तभी तेज आंधी चलने लगती है। गुंडे घबरा जाते हैं। अरे ये जीप स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थे? पता नहीं भाई, अभी तो चल रही थी और ये तेज आंधी और हवाएं और परेशान कर रही हैं। अरे ये किसने मारा भाई? अरे कौन मार रहा है हमें? अरे अरे, ये डंडों की बारिश कौन कर रहा है? सब गुंडे हैरान रह जाते हैं। उनके ऊपर ऐसे प्रहार हो रहे थे मानो कोई उन्हें डंडों से खूब कूट रहा हो। सब गुंडे बुरी तरह से दर्द से कराहने लगे। अरे लाखन भैया, यहाँ तो मैं भूत दिखाई देता है, हमारे ऊपर डंडों से प्रहार कर रहा है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे भैया, हम जा रहे हैं लाखन भैया। अरे बड़ी जोर के लग रही है। अरे अरे भैया, बड़ी जोर के लग रही है। अरे कौन है भैया? गुंडों को कमजोर होता देख राधा और गीता भी अपने हाथ में एक एक डंडा ले लेती हैं। अब वो भी उन गुंडों की कुटाई कर रही थी। हमारा ढाबा तोड़ने आए थे, हाँ? आज तुम्हारी खैर नहीं। जय दुर्गा मैया, हमसे शादी करोगे? अपना मुंह देखा है? आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। जय दुर्गा मैया। कुछ ही देर में गुंडे परेशान हो गए और माफी मांगने लगे। तभी वहाँ एक आवाज गूंजने लगी। अगर किसी ने भी मेरे भक्त सीताराम और उसके परिवार को चोट पहुँचाई तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगी। आज के बाद तुम अगर यहाँ दिखाई भी दिए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो। गुंडे डर के मारे जीप लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मेरी बच्चियों, अब तुम चिंता मत करो, माँ दुर्गा ने उन्हें सबक सिखा दिया है। अब वो गुंडे यहाँ कभी नहीं आएंगे। हे दुर्गा मैया, आपकी शक्ति अपार है। आपने आज मुझ गरीबों के परिवार की लाज रखी। आपकी जय हो माँ। माँ दुर्गा ने अपने भक्त सीताराम और उसके परिवार की रक्षा की। जमींदार का साला और उसका दोस्त वापस शहर चले गए। जमींदार को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सीताराम से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो सीताराम, मुझसे गलती हो गई। अपने साले के बहकावे में आकर मैंने तुम्हें जो कष्ट पहुंचाया है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर माँ दुर्गा की कृपा है और उन्हीं के नाम से तुम अपना ये वैष्णो ढाबा चलाते हो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ढाबे और तुम्हारे परिवार को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माफी मांगकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। सीताराम और उसका परिवार माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उनका ढाबा पूरी तरह ठीक हो जाता है और अब उनकी पहले से भी ज्यादा कमाई होने लगती है।